प्राचीन काल की बात है। वीरपुर नाम का एक छोटा और शांत गांव हुआ करता था। इस गांव में कबीर नाम का एक 18 वर्षीय नौजवान रहता था। उसका स्वभाव अपने उम्र के अन्य लड़कों से काफी अलग था। वह बहुत ही गंभीर, विचारशील और हमेशा पुरानी अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने में मग्न रहता था। एक दिन जब कबीर अपने स्वर्गीय नाना की पुरानी संदूकों की सफाई कर रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक बहुत ही पुरानी और जीर्ण शीर्ण पांडुलिपि पर पड़ी। उस पुराने पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था और कुछ रहस्यमयी निशान उकेरे गए थे। ये अजीबोगरीब चिन्ह आखिर क्या है? और ये स्वर्ग का द्वार किस बला का नाम है? कबीर धीरे से अपने आप से बुदबुदाया। उस नक्शे को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और अंदर एक अजीब सा उत्साह भर गया। अगली सुबह होते ही कबीर ने वह रहस्यपूर्ण नक्शा अपने सबसे पक्के दोस्तों रोहन और सुहानी के सामने रख दिया। क्या कह रहे हो? सीधे स्वर्ग तक ले जाने वाली गुफा? मुझे तो रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया में सचमुच ऐसी कोई जगह हो सकती है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अगर तुम इतने दावे के साथ कह रहे हो तो पक्का इस बात में कोई न कोई सच्चाई जरूर होगी। यही तो परम सत्य है मेरे दोस्तों, और मैं इसे हर हाल में ढूंढ कर ही दम लूंगा। अब तुम दोनों फैसला करके बताओ कि मेरे इस खतरनाक और जोखिम भरे सफर में तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। रोहन और सुहानी ने कुछ पलों तक खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में जहां एक तरफ बहादुरी झलक रही थी, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी हिचकिचाहट भी थी। लेकिन अंत में उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। अगले ही दिन तीनों दोस्त जरूरी साजो सामान और उस नक्शे को लेकर गांव के उस पार मौजूद बेहद घने जंगलों की तरफ निकल पड़े। वह जंगल इतना ज्यादा घना था कि वहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाती थीं। पूरे रास्ते में उन्हें कंटीली झाड़ियों और अनजान खूंखार जानवरों की डरावनी आवाजों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद तीनों के कदम बिल्कुल नहीं डगमगाए। कई घंटों की लगातार और थका देने वाली यात्रा के बाद उन्हें आखिरकार वह गुफा मिल ही गई, जो हूबहू उस नक्शे में बनी हुई थी। गुफा के मुख्य दरवाजे पर रखे प्राचीन पत्थरों पर एक संदेश लिखा हुआ था। जिस इंसान का दिल सच्चाई, करुणा और निडरता से भरा होगा, केवल वही इस द्वार को पार करने का अधिकारी है। अब हमें क्या करना चाहिए? इन पत्थरों पर लिखी इस बात का आखिर क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब एकदम साफ है और मुझे पूरा विश्वास है हमारा एक साथ इस खतरनाक जगह तक पहुंचना हमारी निडरता का सबसे बड़ा सबक। हम तीनों के अंदर ये तीनों गुण मौजूद हो कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे और दयालु भी। हमें बिना किसी डर के आगे बढ़ना चाहिए। कबीर की इन बातों ने रोहन और सुहानी के अंदर एक नई ऊर्जा और हिम्मत भर दी। तीनों दोस्त उस विशाल दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया और उस पांडुलिपि से मिले गुप्त मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। उनका मंत्र पूरा होते ही वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस गुफा का भारी भरकम पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उनकी आंखों के सामने एक तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी। पलक झपकते ही वे एक बिल्कुल नई और जादुई दुनिया में पहुंच चुके थे। वहां के पेड़ आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, नदियां मीठे स्वर में गीत गा रही थीं और आसमान में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग रंग के चांद चमक रहे थे। वाह, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी कल्पना या सपने की दुनिया जैसा लग रहा है। जब वे उस चमत्कारी दुनिया के अद्भुत नजारों में पूरी तरह खोए हुए थे, तभी अचानक एक बहुत ही भारी और गूंजती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी। आखिरकार तुम लोग यहाँ आ ही गए। तुम ही वे खास इंसान हो जिन्हें इस दिव्य दरवाजे ने खुद चुना है। आप कौन हैं और आखिर हमें ही इस काम के लिए क्यों चुना गया है? सब मुझे वृक्षदेव के नाम से जानते हैं। मैंने तुम लोगों को इसलिए चुना है क्योंकि इस पूरी दुनिया को अंधकासुर नाम का एक खौफनाक राक्षस अपने अंधेरे में निगलता जा रहा है। ये दुनिया असल में पवित्र आत्माओं और पंखों वाले जीवों के रहने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अंधकासुर ने अपनी बुरी शक्तियों से इसे दूषित कर दिया है और अब ये खत्म होने की कगार पर है। हाँ, ये कड़वा सच है, लेकिन आज इतने सालों के बाद तुम तीनों ने इस प्रवेश द्वार को पार किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अब अंधकासुर का अंत बहुत करीब है।
केवल तुम तीनों ही अपनी समझदारी और आपसी एकता के बल पर इस संसार को तबाह होने से बचा सकते हो। तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य अंधकासुर की गुफा को खोजना और उसके दिल को हमेशा के लिए नष्ट करना है। उस दिव्य पेड़ की बातें सुनकर कबीर और उसके दोस्तों ने एक पक्का संकल्प लिया। उनके आगे बढ़ने से पहले वृक्षदेव ने उन तीनों को 3 अलग-अलग शक्तिशाली रक्षा मंत्र दिए, जिनकी मदद से वे अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना सकते थे। इसके बाद कबीर और उसकी टोली अंधकासुर की गुफा की ओर निकल पड़ी। उनका यह आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो चुका था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंधकासुर के सिपाही उनकी हर एक चाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात तारा नाम की एक रहस्यमयी लड़की से हुई। उस लड़की ने बताया कि वह भी अंधकासुर का खात्मा करने के इरादे से ही घर से निकली है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम भी हमारे ही मकसद का हिस्सा हो? लेकिन हम तो तुम्हें जानते तक नहीं, फिर हम तुम पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर लें? सुहानी का तीखा सवाल सुनकर तारा घबरा गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसकी हालत देखकर रोहन को तरस आया। उसने कहा कि जो सच्चे मकसद से आया है उसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही दुश्मन का सामना कर रहे हैं। काफी समझाने के बाद सबने तारा को टीम में शामिल कर लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपने साथ शामिल करके आप लोगों ने मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया है। ये शब्द बोलते समय उस लड़की के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी मुस्कान थी। हालांकि रोहन, कबीर और सुहानी ने उसे साथ रखने के लिए हाँ कह दी थी, लेकिन सुहानी के मन में तारा को लेकर अभी भी बहुत शक था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, तारा जानबूझकर रोहन के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगी और उसे करीबियां बढ़ाने लगी। यह देखकर सुहानी का शक अब पक्के यकीन में बदलने लगा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लड़की आजकल हमारे दोस्त के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मगर उन्हें जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, अंत में वही बात सच साबित हुई। असल में तारा कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि वह अंधकासुर की एक बेहद ताकतवर और चालाक सेविका थी। उसने अपनी जादुई मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके रोहन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। जैसे ही वे लोग अंधकासुर की गुफा के पास पहुंचे और तीनों ने अपने सुरक्षा मंत्रों का जाप शुरू किया, अचानक रोहन की ताकत जवाब देने लगी। उसे भयंकर चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रोहन के बेहोश होते ही उनके मंत्र का प्रभाव टूट गया और नतीजा यह हुआ कि अंधकासुर की गुफा नष्ट होने की बजाय पूरी तरह से खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया। मैंने तुम लोगों को रोक दिया और अपने स्वामी को आजाद कर दिया। तुम कौन हो असल में? मैं उसी अंधकासुर की एक वफादार दासी हूँ, जिसे तुम्हारी इस योजना को फेल करने के लिए ही यहाँ भेजा गया था। इतना कहकर तारा वहाँ से बड़ी तेजी से भाग निकली। अपने दोस्त के इस तरह धोखा देने से कबीर और सुहानी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। अब हम क्या करेंगे? वह खौफनाक साया तो हर तरफ फैल चुका है। हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो हम दोबारा से उन मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। बाजी अभी भी हमारे हाथ से नहीं फिसली है, हम अभी भी जीत सकते हैं। कबीर का यह मजबूत हौसला देखकर सुहानी की हिम्मत भी वापस लौट आई। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वृक्षदेव के द्वारा दिए गए उस बेहद शक्तिशाली मंत्र का एक साथ जाप शुरू कर दिया। अचानक वहां बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। उसी वक्त आसमान से एक चमत्कारी दिव्य रोशनी सीधे उतरकर कबीर और सुहानी के ऊपर पड़ी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने देखा कि कबीर के हाथों में एक बहुत ही चमकता हुआ और जादुई दैवीय अस्त्र आ चुका था। कबीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस अस्त्र को सीधे अंधकासुर की गुफा पर दे मारा। अस्त्र के वहां टकराते ही पूरी की पूरी गुफा टूटकर मलबे में बदल गई। इसके साथ ही अंधकासुर का वह काला साया हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। हम जीत गए मेरे दोस्तों। ठीक उसी समय वह वृक्षदेव एक बार फिर उनके सामने प्रकट हो गया। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, तुम लोगों ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान के दिल में सच्चाई हो और आपस में अटूट एकता हो तो दुनिया के किसी भी घने से घने अंधकार को मिटाया जा सकता है।
कबीर, सुहानी और उस समय तक होश में आ चुके रोहन ने उस वृक्ष देवता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और अपने गांव वीरपुर की तरफ वापसी की राह पकड़ ली।